नमस्कार, राम राम सभी एस्पिरेंट को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और एक नई वैकेंसी आप सभी के लिए भी इंतज़ार कर रही है और आप सभी भी उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि यूआरओ की वैकेंसी है। ठीक है। और एआरआई के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़े दिन बिजी थे, उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पूरी अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है। आज हम बात करते हैं, एक तो यूआरओ के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई अब आपके पास में एग्जाम का कितना समय है और आप उतने समय को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है। उसको मैनेज कैसे कर सकते हो, कौन सी बुक है आपकी जो उससे आप पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अब देखो, पहले ही मैं आपको अवेयर कर दूं हर एस्पिरेंट को कि जो बुक आपके पास में है, जो चीज आपके पास मटेरियल पढ़ने के लिए है, यानी किसी भी लेखक की आपके पास में कोई भी गाइड है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आप ये मत मानना कि ये भाई अब बोल दी तो ये किताब मैं पढ़ूंगा या और बाकी किताबें मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि ये बुक्स फुल सफिशियंट ही है ना, पूरी बुक सफिशियंट है आप सभी के लिए। ईओआरओ के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ओके। एक, आपके आवेदन कब से? अब देखो, ईओआरओ की अब की बार आरपीएससी आपको पता है अच्छे खासे मूड में है, तो अच्छे खासे मूड में है तो पेपर भी अच्छा खासा आना है। पहले जो पेपर री एग्जाम हुई थी उसकी बात नहीं है, वो अलग मैटर है। अब जब एग्जाम आपकी होगी ना, अगले साल में एग्जाम आपकी हो जाएगी, अगले साल मतलब 26 आ गई है और आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी। कुल मिला के बात है कि जनवरी फरवरी तक वैकेंसी आ गई ना, जनवरी तक वैकेंसी आ गई ना आपके, तो ये मान के चलना ठीक है, आपकी एग्जाम समय पे हो जाएगी, अगस्त सितंबर तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। अन्यथा फिर आगे और एग्जाम जाएगी। देखो, डिले नहीं करना चाहिए सरकार को या आरपीएससी को इसको लेकर के। हालांकि पद अच्छे खासे खाली भी पड़े हैं, नई जो आपकी पालिका है उनका भी गठन हो गया है ना, नवनिर्वाचित है तो उनका भी क्या हुआ, नई पद भी सर्जित हुए हैं, तो नई पद सर्जित हो गया तो नई वैकेंसी भी आनी चाहिए। तो ये कुल मिला के बात ये है कि मेन मुद्दा ये आता है कि वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। अब आपके पास में अच्छे खासे पद हो चुके हैं, 100% पदों में वैकेंसी आएगी। ओके। अब रही बात कि भाई आपकी एग्जाम कब, तो क्वेश्चन में बीच में बता दूंगा सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज बता दूंगा। जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट है ना कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ ईओआरओ की प्रिपरेशन करनी है, तो मित्र आंखें बंद करके लग जाना। आप अगर मेरे पे बिलीव करते हो ना, तो इतनी बात है कि आप तैयारी पे लग जाना। बाकी मैं इधर उधर की बात ना जानता हूं ना मैं करता हूं, स्पष्ट बात जो होती है वो जनरल बात आपको मैं बता देता हूं। अब आप तैयारी में लग जाना। दो बुक्स आपके लिए सफिशिएंट है, कौन सी बुक है वो देख लीजिएगा। ये बुक्स आपकी जो भी ईआरओ को लेकर के हैं, आपका टेस्ट चालू है और जो पार्ट ए पार्ट बी टॉपिक वाइज फुल लेंथ सारे टेस्ट आपको माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उस पे मिल जाएंगे, है ना। सारी चीजों के जितने पार्ट ए के पार्ट बी के सारे एक में ही मिल जाएंगे। एक आपका जो बेच होगा ना आपका टेस्ट का, उसके आधार पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पार्ट बी के, वो भी निश्चित होकर आप तैयारी कर सकते हो। अब ये बुक्स आपके सामने, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप माइंड जोन एजुकेशन टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो, तो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अन्यथा आप इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलो कर सकते हो, है ना। फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम माइंड जोन एजुकेशन है, फेसबुक भी माइंड जोन एजुकेशन है, वहां पर भी आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको ये चीजें पोस्ट के रूप में मिल जाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अन्यथा मैं टेलीग्राम पे भी भिजवा दूंगा, आप ले आना बुक्स। अब मैं एक एक बुक एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले अपन देखते हैं सिलेबस को। सिलेबस को देख लेते हैं कि ये सिलेबस आराम से आपका 7-8 महीने में कवर हो सकता है। भाई देखो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, 7-8 महीने में आपका सिलेबस आराम से कवर हो सकता है, इतना कोई ठाडा सिलेबस नहीं है। और आपकी जो एग्जाम होगी ना, अभी फिलहाल में जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई मैं उसके आधार पर आपको बताऊं ना कि भाई आपकी एग्जाम अभी और लेट होगी। देखो, मैं चाहता था कि एग्जाम जल्दी हो जाए, लेकिन एक तो इलेक्शन आ गया, तो पंचायती राज वाले आपके इलेक्शन है वो आई थिंक अप्रैल में होने वाले हैं। और ऐसी जो न्यूज़ें होती है ना इलेक्शन संबंधित, राजस्थान की जो योजना संबंधित, आपको मैं जो सुनील चौधरी वाला चैनल है ना, आप चैनल देख रहे हो, वो दोनों कोलैबोरेशन है, उस पर आपको चीज़ें मिल जाती है, वहां पे आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हो, जो आपके लिए अच्छी चीज़ें होती है वो देख सकते हो। एग्जाम डिले हो सकती है, नोटिफिकेशन भी डिले हो सकता है। देखो, कहने की बात तो यही है। बाकी मैं जो बातें आपको बता देता हूँ, जेन्युइन बता देता हूँ, एक फैमिली मेंबर की तरह। मेरा ऐसा कोई ना, तो मुझे देखो कोई कोर्स निकालना है ना कोई और चीज़ है, मैं तो और कोर्स निकाल के देखो, कोर्स भी आप किस लिए लेते हो? कोर्स आप पैसे के लिए लेते हो ना। भाई कोई भी एस्पिरेंट होता है, किसी टीचर को ये बात बोलता है कि आप तो कोर्स बेच रहे हो। मैं बहुत बार, मेरे टीचर मित्र है वो बोलते हैं मेरे को ऐसी बात कि ऐसे होते हैं एक दो अपवाद, वो बोलते हैं कि भाई आप कोर्स बेच रहे हो। भाई कोर्स किस लिए ले रहे हो आप?
कोर्स आप अपने सिलेक्शन के लिए ले रहे हो ना। कल को आप जॉब लगोगे तो जॉब किसके लिए ले रहे हो? पैसा के लिए लग रहे हो ना। सब कुछ पैसा का ही ख्याल है भाई। हमारे जैसे लोगों को रोजी रोटी चलती है तो अच्छी बात है ना, चलने दो, तुम्हारी क्या दिक्कत है। हाँ, पहले कोर्स बिकते थे भाई, ऑफलाइन आप टेस्ट वगैरह हो गए, या फिर ऑफलाइन आप कोचिंग जाते तो 15-15, 20-20, 50-50 लाख रुपए लेते थे। कोचिंग की बात कह रहा हूं मैं। और आज के समय में इतना मैं कह रहा हूं कि कोई प्राइस का नाम ही नहीं है। जितनी प्राइस होती है उनमें जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह, आपकी जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह, वही चार्ज लग जाते हैं, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह, तो कुछ नहीं बचता है। वो थिंकिंग होती है सबकी अलग अलग। पार्ट ए के लिए एग्जाम आपकी, अब आपके पास में एग्जाम का समय लगभग बच जाएगा 8 से 10 महीने का। निश्चित होकर तैयारी कर सकते हो। देखो मैंने आपको जो बता दिया, लोग की लकीर मान के चलना आप। हाँ, अब बोलेंगे भाई पहले आपने बताया था। पहले ये चीज थी क्योंकि डिले हो रही है, ये चीज अब तक आ जानी चाहिए, लेकिन ये बार बार वैकेंसी डिले हो रही है। अब इसका रीजन या तो ये है कि भाई आपका चुनाव है, आचार संहिता बाद में इसकी घोषणा करेंगे। अगर पहले घोषणा हो गई तो भी आपकी अगस्त सितंबर में एग्जाम होगी, बाद में होगी तो फॉर्म भरने के तुरंत बाद में आपकी 2-3 महीने बाद एग्जाम करवा ली जाएगी। आपके 2 भाग आते हैं इसमें। ओके, पहला जो कि आपके पेपर होता है 2 घंटे का, और आपके अंक होते हैं 120, और 120 ही आपके क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें आपके जो भाग ए है ना, इसमें आपको मतलब पॉलिटी वगैरह, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जीके का सारा पोर्शन इसमें आ जाता है, करंट अफेयर्स में आ जाता है, राजस्थान हिस्ट्री आ जाती है। इंडिया के नाम पे सिर्फ पॉलिटी है जिसको आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर का 2 क्वेश्चन आ सकता है इंडिया का, वो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर बाद में आपका नगर पालिका एक्ट अधिनियम है 2009, और जो आपकी योजनाएं हैं वो है, ज्यादा कुछ नहीं है, 40 नंबर का ये चीज है। आप ये सारी पढ़ा के है ना 6-7 महीने में कंटेस्ट कर सकते हो अच्छे खासी ये बुक्स पढ़ के। और इतने ये झमेला नहीं है कि आप इसको कोचिंग करो, ऑनलाइन कहीं से वीडियो कोर्स वगैरह लो, कोई माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जेन्युइनली आप खुद से बैठ के पढ़ सकते हो। एक रूम में जहां पर भी आप रहते हो ना, वहां पे आप आराम से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो ईओआरओ की। इतना डिफिकल्ट नहीं है इसका सिलेबस, जो कि आप वीडियो कोर्स वगैरह लो किसी की इतने पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो बुक्स बता रहा हूं वो बुक्स आप पढ़ लेना, और अदर बुक्स आपके पास में तो कमेंट करके एक बार पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, है ना। ये देखो सिलेबस पूरा है, और जितने भी राजस्थान का सिलेबस है PYQ है, आपको माइंड जोन एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। आप जाके सारे सिलेबस वगैरह वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगता भाई, सिलेबस आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलता है ना। तो आप जाके वहां से सिलेबस वगैरह और एप्लीकेशन को शेयर कर दिया करो फैमिली मेंबर में, सबके पास में। अब देखो जिनको ये लगता है ना कि भाई मुझे तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक ही बुक चाहिए, मैं उसी बुक में से सारी चीजें कवर करना चाहती हूँ या चाहता हूं, वो बुक आपके लिए लक्ष्य की बुक आती है। मार्केट में आप सब जानते हैं, मार्केट में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है, तो आप लक्ष्य की बुक ला सकते हो, है ना, जिसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी सारी चीजें मिल जाती है। ओके, ये आपकी इसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों की भी आती है बुक्स, वो आप ला सकते हो, है ना। ये चीज दे रखी है इसमें, सारा सामान्य ज्ञान वगैरह, राजस्थान का जीके वगैरह, हिस्ट्री कल्चर वगैरह सारा चीजें इसमें आ जाती है, तो आप ये बुक्स ला सकते हो। नीचे चलो आपके लिए लगा भी देंगे लिंक, आप डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हो, है ना। ये बुक्स ऑर्डर कर दो। ईओआरओ के लिए जितनी भी बुक्स है फ्लिपकार्ट जहां से भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे भी आप मंगा सकते हो। मूमल की बुक आती है आसानी से, आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, जो सिर्फ योजनाओं के लिए। ये जो पोर्शन बता रहा हूं ना, ये चारों बुक्स 1, 2, 3 और 4, इन बुक्स की मैं एकदम लगभग आपको बता दूं, एक्यूरेसी 99% है। ये आप पढ़ लोगे तो किसी भी एग्जाम में पीछे नहीं रहोगे। और ईओआरओ की तो सोचना ही मत। अब बहुत सारे राज पेनोरमा की आपकी ये बुक है, राजस्थान जी के, आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ सिलेबस निकाला, ये आपके पास सिलेबस है, ये निकाला, या आप नोटबुक में इसको ऐड कर लिया, या प्रिंट इसका निकला लिया, उसके बाद सामने रखो या दीवार पे चिपका लो कहीं। तो डेली क्या करना है, एक टॉपिक कवर करना है कि हाँ मेरा ये टॉपिक कवर हो गया और इस बुक में से कवर करना है, वो बुक से आप कवर कर लेना। ये देख लो, ये आपके एक्ट के लिए, एक्ट का आपके पास नोट्स पड़े हैं तो पढ़ सकते हो, एक्ट में इतनी दिक्कत नहीं आती है। ये दोनों भाग है, जो राजस्थान भूगोल
अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, वो जो साइंस टेक वगैरह, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और आपको जो सिलेबस में दिया वो चीजें पढ़नी है। इसमें इतना सारा मैटर है कि आप इसको, आप एसडीएम बन सकते हो इस बुक से। राजस्थान के पोर्शन की बात कह रहा हूं मैं। आरएस मेंस क्वालिफाई कर सकते हो इससे। ये बहुत शानदार बुक आती है, ठीक है। तो इस बुक, दोनों बुक्स आपकी हो गई ना। जो कला संस्कृति है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिनके पास ये है, ठीक है, मेरे पास भूगोल की है, तो आप हिस्ट्री और कल्चर के लिए बुक ला सकते हैं। जो टॉपिक है वही पढ़ने हैं आपको, सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। कभी भी किसी एग्जाम के लिए आप ये मत करना कि भाई मैं हिंदी की आपको राघव प्रकाश के लिए तो मैं सारी पहले पेज से लेके एंड जितना पेज है वो सारे पढ़ दूं। ना ना भाई, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई का मतलब होता है कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। और ईओआरओ का चेंज नहीं होगा सिलेबस, डिट्टो सेम सिलेबस रहेगा। कोई 1-2 टॉपिक चेंज हो सकता है तो हो सकता है, इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही की तरह रहेगा। फिर इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं कि भाई इंडियन पॉलिटी में हमको क्या करना है। तो इंडियन पॉलिटी में आपको जो लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत, इसको आप पढ़ सकते हो। भाई आरपीएससी का जिस स्तर पे पेपर आ रहा ना, उस स्तर की मैं बात कर रहा हूं। उस स्तर तक आपको ये मैटर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। और मुझे नहीं लगता है कि ये चारों बुक आप कवर नहीं कर सकते 6-7 महीने में। जिस टॉपिक में समस्या आती है, समझ में नहीं आता है, उसको आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, विकिपीडिया पे सर्च कर लो। आजकल तो एआई का जमाना है, उस पे जाके सर्च कर लो। बहुत सारे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हो। और टेस्ट आपको अच्छा तरीके से देना है। टेस्ट में आपको ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा दूंगा और ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अच्छे खासे तरीके से आपको तैयारी करनी है। पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेन के साथ में आपको टेस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। टेस्ट कंटिन्यू दे सकते हो आप। टेस्ट माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, सर्च कर लेना, नीचे लिंक भी दी हुई है। ओके, जितने शॉर्ट्स, जितने मान लो छोटे मोटे आपके लिए स्ट्रेटेजी के वीडियो वगैरह है, वो आपको इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाते हैं और फेसबुक पेज पे भी मिल जाते हैं, जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको लगभग चीजें बता दी है। अब देखो, विभाग के द्वारा मंजूरी आपको, देखो मैं सीधी बात आपको ये कह रहा हूं कि जितनी जल्दी वित्त विभाग के द्वारा मंजूरी मिलेगी ना, उतनी जल्दी आरपीएससी का नोटिफिकेशन निकाल देगी। तो इसमें भी अभी फाइलें जा रही है, फाइलें वापस आ रही है, फाइल जा रही है, वापस आ रही है, यही सीन चालू है। तो जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। और सिलेक्शन के लिए आपको ये 2 बुक्स रामबाण के लिए, रामबाण की तरह आपके काम करेंगे, ठीक है। फिर भी डाउट होता है तो आप एक बार जरूर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना कि भाई ईओआरओ संबंधित ये चीज है, ये दिक्कत है। क्योंकि बार बार एस्पिरेंट कॉल करते हैं तो बहुत सारे स्टाफ में सारे बैठे रहते हैं ऑफिस वगैरह में, तो अब आपको पता है साइलेंट रहता है फोन। और व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो डेस्कटॉप वगैरह, लैपटॉप वगैरह में सबके पास खुला होता है, विथ मेरे पास भी खुला होता है। अब 3-4 जगह व्हाट्सएप खुला रहता है क्रोम पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी देख के मैसेज कर देता है। कॉल अटेंड नहीं कर पाते, कंटेंट लिखा जाता है दबादब। और आपके एसआई के हिंदी के ऑलमोस्ट तैयार है, उनको थोड़ा फॉर्मेट करके अपलोड ही करना है। तो आपको पीवाईक्यू, हिंदी के पीवाईक्यू 21 से लेके 25 तक जितने पेपर हो रखे सभी के, तो आपको वो एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज आपके सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जो मैंने बता दी है। अब फिर भी कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट पे रख देना या फिर मैसेज भी कर देना। खैर, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक क्लास को जय हिंद, जय भारत।